हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में हम लोग फिजिक्स में थर्ड लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। उस विमीय विश्लेषण में हमने आपको भौतिक राशियाँ और मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, विमा तथा विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। और कुछ विमीय फार्मूला, जो विमीय सूत्र निकालने का भी हमने तरीका आप लोगों को बताया था। अब उसी में आगे अभी और भी हैं, बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जिनको आप लोग देख के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को कुछ बताने की भी ज़रूरत है। तो जो कुछ फार्मूले थोड़ा अलग हैं जिनको कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो उनको हम यहाँ पर बता रहे हैं। और ये बुक का पेज हम आपको फ़ोटोकॉपी भेज देंगे ताकि उससे भी आप लोग आगे काम कर सकें जिनके पास बुक नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। आगे हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा पृष्ठ तनाव। ये होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम लोग आगे 11th में ही तरल पदार्थों की कैलकुलेशन पड़ेगा, उसी में पढ़ेंगे। तो ये होता है बल बटे लंबाई। इसका फार्मूला है पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई। तो बल का विमीय सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, mL/(T⁻²) और लंबाई का होता है L। तो ये L से L कट जाएगा तो m(T⁻²) हो जाएगा। इस तरह से पृष्ठ तनाव का हम विमीय सूत्र m(T⁻²) याद रखेंगे। इसके बाद एक बल नियतांक मिलता है, बल नियतांक। इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसके लिए भी हमें फार्मूला सेम इसी तरह का मिलेगा, इसको लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा बस। आरोपित बल लंबाई में वृद्धि। ये बल नियतांक स्प्रिंग का बल नियतांक होता है। जैसे ही हम लोग स्प्रिंग में कोई वस्तु लटकाते हैं तो स्प्रिंग में वृद्धि होती है। तो हमने कितना बल लगाया तो कितनी वृद्धि हुई, या उसको कितना बल लगा के हमने दबाया तो उसकी लंबाई में कितनी कमी हुई। तो ये आरोपित बल है स्प्रिंग पर, और उसमें लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी। क्या होगा आरोपित बल का विमा? फिर वही होगा mL/(T⁻²) और नीचे लंबाई में वृद्धि, लंबाई ही होगा, L से L कट गया, m(T⁻²). यहाँ से हम देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव और बल नियतांक दोनों का विमीय सूत्र एक ही जैसा है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि दोनों का सूत्र ये वाला भी एक ही है। यहाँ बल बटे लंबाई है कि कितनी लंबाई पर कितना बल कार्य कर रहा है, और यहाँ पर थोड़ा अंतर है कि हम स्प्रिंग पे बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी होती है। तो कितनी लंबाई में वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, तो ये आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि होता है। तो इन दोनों में अंतर है, लेकिन विमीय सूत्र हमें एक ही जैसा प्राप्त हो रहा है। तो इन्हीं थोड़ा अंतरों को हमें ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं।
कोण, एंगल, इसके लिए होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, चाप भी लंबाई होगा और त्रिज्या भी लंबाई होगा, तो हम L बटे L, तो L में L का भाग होगा तो क्या मिलेगा, L की घात 0। और किसी भी मूल मात्रक की घात अगर 0 है तो ऐसी इस राशि को हम विमाहीन राशि कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विमाहीन राशि। किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का आपस में उन्हीं का अनुपात विमाहीन राशि होता है। इसके बाद कोणीय वेग देख लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह से रेखीय वेग में क्या होता है, दूरी बटे चाल, अरे दूरी बटे समय, उसी तरह से यहाँ पर होगा कोण बटे समय, यानी टी टाइम में कितना कोण घूमा, तो जितना कोण घूमेगा उतना बटे समय। तो कोण विमाहीन राशि है और ये टी टाइम, किसी भी संख्या घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर टी, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स। इसका विमीय सूत्र हमें मिलेगा टी इनवर्स टी पावर -1। हम यहाँ से कोणीय त्वरण भी निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर, जैसा कि अभी कक्षा 10 के बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़े हैं, ये सब फार्मूले भी उनके सामने नहीं आए हैं, यानी आप लोगों के लिए नए फार्मूले हैं। अभी जो फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग 11th में, उसमें आगे चल कर के रिलेशन है, उन सब में ये मिलेंगे। फ़िलहाल हमें इनका यहाँ पर नाम, उसके साथ साथ फार्मूला के साथ साथ विमीय सूत्र कैसे निकल रहा है ये याद करना पड़ेगा। तो कोणीय त्वरण, जिस तरह से रेखीय त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, उसी तरह से यहाँ कोण परिवर्तन बटे समय होगा। कोण परिवर्तन नहीं होगा, कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय वेग परिवर्तन क्या होगा, कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग की विमा यहाँ देख रहे हैं टी पावर -1 और नीचे फिर टी, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से हम कोण, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की विमाओं को हम याद रखेंगे अपने दिमाग में कि कोण का तो विमाहीन होता है, विमाहीन राशि है, कोण, ये कोणीय वेग कोण बटे समय है, टी की पावर -1 होता है। आगे और भी एक आध संख्याएँ ऐसी मिलेंगी जिनका ये विमीय सूत्र मिलेगा। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय, टी की पावर -2 इसकी विमा आई। तो इस तरह से ये फार्मूले हम लोगों के लिए नए हैं, लेकिन फिर भी ये फार्मूले याद करने हैं, याद करके विमीय सूत्र निकालना है इनका। आगे देखेंगे जड़ता गुण।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़ता गुण कहाँ कार्य करता है? जब कोई पिंड, कोई वस्तु अपने किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है, वहाँ पे जड़ता गुण लगता है। तो द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, ये फार्मूला होता है इसका, जड़ता गुण का। द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान का हम m में सूत्र लिखेंगे और दूरी का वर्ग, दूरी l होगा l स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को बस सूत्रों को याद करने की ज़रूरत है। सूत्र याद होंगे तो हम आगे आसानी से कर सकेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण गणनाएं लेते हैं। जैसे ताप के लिए दिया हुआ है केवल ताप, तो ताप का प्रतीक आप लोगों को बताया गया है, केवल थीटा होता है। अब इसी में आ जाएगा तापीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी ऊर्जाएं मिलेंगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, इन तीनों का विमीय सूत्र एक ही जैसा मिला था। क्या मिला था? ml स्क्वायर T⁻⁻²। तो तापीय ऊर्जा भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, इसलिए इसका भी विमीय सूत्र वही मिलेगा। तब हमको 3 पहले पढ़ चुके हैं और ये चौथा मिल गया, यानी 4 ऐसे भौतिक राशि मिलेंगे जिनका विमीय सूत्र एक ही जैसा होगा। किसका किसका? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ये तापीय ऊर्जा। ये 4 हो गए जिनका बिल्कुल एक जैसा विमीय सूत्र है। आगे देखेंगे गुप्त ऊष्मा के लिए। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। हमें एक फार्मूला मिलता है ऊष्मा के लिए, Q = m × L। इसमें L ही गुप्त ऊष्मा होता है, लेटेंट हीट होता है, तो L = यहाँ से निकालते हैं तो Q/m हो जाता है। अब इसकी यहाँ से हम परिभाषा भी दे सकते हैं, अभी आप लोग जैसे कि जानते नहीं हैं, लेकिन गुप्त ऊष्मा के बारे में ज़रूर कक्षा 9 में पढ़ाया गया आपको। L = Q/m। Q यानी कि ये ऊष्मा है, ऊर्जा है, और द्रव्यमान से भाग हो रहा है, यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान पे जो ऊष्मा होती है उसी ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो Q = यही एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, ml स्क्वायर T⁻⁻² और नीचे m यानी मास। ये कट गया, हमें मिल गया L स्क्वायर T⁻⁻²। इस तरह से हम इनके विमीय सूत्रों को निकालते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा के लिए एक फार्मूला होता है
Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसको भी हमने कैलोरीमिति सिद्धांत में पढ़ा होगा। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा में मिलता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और ये S ही विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो S इज इक्वल टू यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे Q अपान M इंटू डेल्टा टी। यहाँ सिर्फ हमें बस इतना ध्यान देना है कि जो डेल्टा टी है ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। टाइम में और टेम्परेचर में फ़र्क है। टेम्परेचर को हम ताप को थीटा से डिनोट करते हैं और टाइम टी को टी से डिनोट करते हैं, तो दोनों फ़र्क को हमें ध्यान रखना है। क्यू की वही थर्मल एनर्जी उसमें ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 अपान एम, और ये है थीटा। गलती से हम इसकी जगह टी रख देंगे तो हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। टी से टी कट जाएगा और हमको मिल जाएगा एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और थीटा इनवर्स। इस तरह से हमें इनको ध्यान में रखते हुए आगे इनको करने की आवश्यकता है। और देखते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता चलिए कर लेंगे आप लोग ऊष्मा चालकता गुणांक, इसको देखते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक। इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू एल अपान डेल्टा थीटा और टी अपान एल। ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा टी और एल। इसमें क्या क्या है कौन, इसको जानना जरूरी है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक कौन है, ये जो के वैल्यू है यहाँ पर, यही ऊष्मा चालकता गुणांक है। तो हम K इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे Q इंटू एल ए इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। Q उसमें ऊर्जा है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, एल दूरी है डिस्टेंस, तो इसका एल हो जाएगा, ए एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया ये, डेल्टा थीटा तापांतर है यानी ताप में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा थीटा, और टी टाइम है यहाँ पर, तो यहाँ पर टी। इस तरह से सबको रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखेंगे। इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट गया, लेकिन इस एल का गुणा होगा तो एम एल तो मिल गया। इसके बाद टी, यहाँ टी की पावर माइनस 2 और ये टी और जाएगा तो -1 बढ़ जाएगा, यानी टी की पावर -3
और उसके बाद थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स। इस तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक का भी हम बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमें याद रखना पड़ता है, और ये फार्मूला याद होगा तो हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो मुश्किल होगा निकालना। फार्मूला याद होने के बाद भी हमें ये पता होना चाहिए कि Q क्या है, L क्या है, A क्या है, थीटा क्या है, T क्या है, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। Q ऊष्मा, L दूरी, ये क्षेत्रफल, ये तापांतर, ये समय। इस तरह से इनको हम याद करके और फिर आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध थर्मल रेजिस्टेंस। इसको भी R से ही लिखा जाता है, L/K/A। ये फार्मूला है इसके लिए, R = L/K/A। अब हमको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या है, ये जो अभी निकाला गया, A क्या है, एरिया है, L क्या है, ये दूरी है। तो L K का ये रखेंगे mL/3 थीटा इनवर्स, और एरिया L²। इस L से इस L को हम काट सकते हैं, केवल L से L कट जाएगा, बाकी सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स हो गया, T आपका ऊपर जाएगा तो T की पावर, यहाँ ये L² ऊपर जाएगा तो L को -2T पावर 3, और थीटा प्लस का हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी विमा हो जाएगी, m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻3 थीटा। आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। इतना आप लोग जो है नोट करें, नोट करके कुछ याद करने की कोशिश करें, फिर आगे कल आप लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।